तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट हुआ है, चलिए उसके नतीजों को थोड़ा गहराई से समझते हैं और मिलकर एक ऐसी जबरदस्त रणनीति बनाते हैं जो हमें जीत दिलाएगी। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए, 93,000। जी हाँ, 93,000 लोगों ने ये मॉक टेस्ट दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कंपटीशन किस लेवल का है। अंदाजा तो यहीं से लग जाता है। और देखिए, यही वो एक सवाल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े मैदान में हम असल में है कहाँ, अपनी असली पोजीशन क्या है। तो चलिए अब जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कंपटीशन के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। अच्छा, एक शब्द है गुच्छा, या जिसे हम क्लस्टर भी कहते हैं। इसको ना दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ये वो स्कोर वाला एरिया है जहां पर हजारों उम्मीदवार एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक बहुत बड़ी भीड़। और कट ऑफ का जो सबसे बड़ा नियम है ना, वो यही है कि कट ऑफ हमेशा इस भीड़ के ऊपर ही तय होता है। और जानते हैं इस गुच्छे के अंदर का खेल कितना दिलचस्प है। यहाँ पर एक सवाल सही या गलत होने का मतलब सिर्फ 2-4 नंबर ऊपर नीचे होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है आपकी रैंक का सीधा 5,000 ऊपर या 5,000 नीचे चले जाना। मतलब एक एक नंबर की कीमत आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तो हो गई पूरे ग्रुप की बात। अब आते हैं अपनी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर। देखिए, एक बहुत जरूरी बात यह है कि पिछला और ये वाला टेस्ट दोनों का लेवल लगभग एक जैसा था, तो इसलिए आपके स्कोर में जो भी बदलाव आया है ना, उसका एक बहुत गहरा मतलब है। अगर आपका स्कोर बड़ा है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये साफ साफ बताता है कि आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सही रास्ते पर है और उसका असर अब दिखने लगा है। लेकिन अगर स्कोर थोड़ा कम हो गया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपकी नॉलेज की कमी नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि एग्जाम हॉल में स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। हो सकता है टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, या फिर प्रेशर में आकर आते हुए सवाल ही गलत पढ़ लिए। और अगर स्कोर वहीं का वहीं है, मतलब न बढ़ा न घटा, तो इसका मतलब है कि आप एक जगह आकर थोड़ा रुक से गए हैं। नॉलेज तो आपके पास है, पर अब उस परफॉर्मेंस के पठार को, उस प्लेटो को तोड़ने के लिए ना अपनी तैयारी में एक नया गियर डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब हम अपनी करंट पोजीशन को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम है एक बिल्कुल साफ डेटा पर आधारित टारगेट सेट करना। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अगर आपको टॉप 5,000 में आना है तो स्कोर 256 से ऊपर ले जाना होगा। टॉप 10,000 में अपनी जगह बनानी है तो 248 का आंकड़ा पार करना होगा। ये नंबर्स हमें साफ साफ बता रहे हैं कि हमें अपना निशाना कहाँ साधना है। तो इन सारे आंकड़ों का अगर हम निचोड़ निकालें तो जनरल कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो एक सेफ स्कोर नजर आ रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो है करीब करीब 240। और वहीं अगर महिला उम्मीदवारों की बात करें तो उनके लिए ये आंकड़ा लगभग 225 का है। तो ये है वो मैजिक नंबर्स जिन पर अब हमें अपना पूरा ध्यान लगाना है। टारगेट तो अब हमारे सामने है, पर सवाल ये है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तो चलिए अब टॉपर्स की परफॉर्मेंस को थोड़ा डीकोड करते हैं और एक सॉलिड काम करने वाला एक्शन प्लान बनाते हैं। जरा टॉप 5,000 रैंकर्स के सब्जेक्ट वाइज स्कोर को देखिए। हिंदी में 32 से 33, सामान्य अध्ययन में 28 से 29 और रीजनिंग में 43 से 44। ये वो स्कोर हैं जो टॉपर्स ला रहे हैं। यही हमारे लिए बेंचमार्क है। तो अब हमें करना क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स है। पहला, अपने हर सब्जेक्ट के स्कोर को टॉपर्स के स्कोर से कंपेयर कीजिए। दूसरा, उस सब्जेक्ट को पकड़िए जिसमें आपका और टॉपर के स्कोर में सबसे ज्यादा अंतर है। और तीसरा, बस अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा टाइम उसी कमजोर कड़ी को मजबूत बनाने में लगा दीजिए। अब इस आखिरी दौर की तैयारी को और भी पैना करने के लिए कुछ नए तरीके हैं, कुछ नए टूल्स हैं जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को सीधे सीधे बढ़ाएंगे। तो बस तैयार हो जाइए। 13 अप्रैल से नए मिनी मॉक्स शुरू हो रहे हैं। हर रोज शाम 7 बजे, सब्जेक्ट वाइज। सोमवार को हिंदी, फिर मंगलवार को मैथ्स और इसी तरह आगे। ये जो छोटे छोटे टाइम के साथ होने वाले टेस्ट है ना, ये आपका टाइम मैनेजमेंट सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आखिर में बस एक ही सवाल खुद से पूछना है। हमारे पास ये जो कीमती 1.5 से 2 महीने बचे हैं, क्यों ना हम इनका सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करें, ताकि बाद में रिजल्ट चाहे जो भी हो, दिल में ये मलाल न रह जाए कि काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती। पूरी जान लगाने का वक्त सच में यही है।